गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या आप सब तक आवाज लाउड एंड क्लियर है? एम आई ऑडिबल? एक बार चैट बॉक्स पे यस लिख करके कंफर्म कर दो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। कैसे हो आप सब? कैसे हो? ऑल गुड? सब मजे में? कल भी मिला था, आज भी मिल रहा हूँ, राइट? कल भी सेशन हुआ था, आज भी सेशन हो रहा है। कल तो बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर बात हुई थी, आज तो सेल सीरीज है भाई लोग। 8वां दिन, राइट? और एक टारगेट है सेल सीरीज का, हम लोग क्या कहें, 21 डेज 21 विंस। 21 दिन की जो ये सेल सीरीज है ना, जिसने भी अटेंड कर लिया ना, वो 21 दिन में एक्चुअल में जीतने वाला है। तो आज उस 21 दिन का 8वां सेशन होने वाला है सेल सीरीज का। एक्साइटेड हो क्या? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। काफी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे, मेरे पास काफी सारा पर्सनल विंडो पे मैसेजेस आ रहा था कि सर सेल सीरीज कब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बीच में क्लोजिंग पर गई थी। तो अब आज स्टार्ट फिर से हो चुका है, राइट? एक बार जल्दी से वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट चैट बॉक्स में बताना जल्दी से, जल्दी से। यस सर, रेडी, ओके, ठीक है, ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज का टॉपिक क्या है पता है आप सबको? ऑलरेडी पता ही होगा, एक बार लिख के बताओ। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को याद है कि आज सीखने क्या वाले हो। जल्दी से, जल्दी से। स्टोरी टेलिंग, अमेजिंग। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, एग्जैक्टली। आज आप सब लोग सेल सीरीज के अंदर आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग सीखने वाले हो कि जब हम सेल्स में कहीं पे भी कोई भी बिजनेस कर रहे हो, राइट नाउ आप सब लोग हमारे साथ एफिलिएट बिजनेस में भी हो, फ्रीलांसिंग भी करोगे, इन फ्यूचर कोई भी बिजनेस करोगे, या अगर पास्ट में करते हुए आ रहे हो, कहीं पे भी कोई भी बिजनेस करते हो, आप सबको पता है बिजनेस में पैसा आता है सेल्स के माध्यम से, राइट? सेल्स डिपार्टमेंट के माध्यम से पैसा आता है, क्योंकि वहीं पे कन्वर्जन होता है। अब अल्टीमेटली जो कन्वर्जन जो होता है, जो सेल्स होती है, वो सेल्स होने के दौरान में, उस बीच में, राइट, स्टोरी टेलिंग जो है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि स्टोरी टेलिंग से ना क्या होता है, लोग एक्चुअल में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, राइट? फैक्ट से नहीं, इमोशन से कनेक्ट करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग कैसे करना है, वो क्या कला है जिससे आप कहानियों के माध्यम से अपने कस्टमर से कनेक्ट कर पाओ, उनके साथ एक मजबूत रैपो बिल्ड कर पाओ, रिलेशन मजबूत बना पाओ, जिससे वो क्लाइंट, आपका वो कस्टमर आप पर ट्रस्ट करना चालू कर दे, आपके ऊपर विश्वास करना चालू कर दे, और उसके मन में एक चीज आ जाए कि यार अगर मुझे कोई भी काम स्टार्ट करना है ना, या कुछ भी प्रोडक्ट या कुछ भी सर्विसेज अगर लेना है, तो भाई इसी बंदे से लेना है, इसी व्यक्ति से लेना है, क्योंकि ये जो मेरे साथ कनेक्ट किया ना, वो कोई और नहीं कर पाया। तो स्टोरी टेलिंग ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने क्लाइंट से कनेक्ट कर पाते हो, इमोशनली अटैच्ड हो पाते हो, और आपका कन्वर्जन रेशियो, आपके बिजनेस में सेल्स का कन्वर्जन रेशियो वो बढ़ जाता है। तो कितने लोग तैयार हो एक्चुअल में सीखने के लिए, आज प्रैक्टिकली लाइव सीखने के लिए, कि कैसे स्टोरी, कैसे वो कहानी बनाते हैं, कैसे उसको डिलीवर करते हैं, और कैसे इमोशनली एक्चुअल में कनेक्ट कर पाते हैं, जिससे आप सबका बिजनेस बढ़ने वाला है। अमेजिंग, अमेजिंग। वो एनर्जी, वो सिर्फ रेडी या यस या मी या ये लिख करके मजा नहीं आएगा। एनर्जी फील होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी फील होगा ना, तभी मैं हमारे बीच में अंकित सर को भी इनवाइट करूंगा। जल्दी से वो एनर्जी दिखनी चाहिए मेरे को, और अंकित सर को वो एनर्जी दिखनी चाहिए। तब तक मैं अंकित सर को भी इनवाइट कर लेता हूं हमारे बीच में। अंकित बंसल सर भी आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया सर। जी। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, बट हमें तो हमारी आवाज क्लियर आ रही है, और पांडे जी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मेरे को पांडे जी की आवाज क्लियर आ रही है। मैं बहुत अच्छा हूं सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, माहौल है एकदम सर गरम गरम, एनर्जी जी, पूरी है। राइट। सीखने के लिए आई थिंक सब लोग तैयार हैं। सेल सीरीज का 8th एपिसोड है बेसिकली, पर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 7th तक प्रॉपर कॉन्टिन्यूटी में अटेंड कर लिया है, और अगर मान लो कहीं पे लाइव अटेंड नहीं कर पाए हो, तो तो रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग को देख लिया है, कहीं ना कहीं देखा है। मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मैं रिपीट भी सुन रही हूँ, सुनना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। जहां पे भी सेल्स में फंसो,
सेल्स सीरीज को एक बार कोई ना कोई टॉपिक उठाओ और उसको देखो, जहां पे भी क्लोजिंग में दिक्कत आ रही हो, जहां पे भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिक्कत आ रही हो, अलग अलग टॉपिक जो है, एक फाइनेंस पे भी रोहित भाई बिल्कुल करेंगे यार, फाइनेंस पे पहले एक बार सेल्स सीख लो, फिर फाइनेंस के बारे में भी बात करेंगे, फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए जाते हैं उनके ऊपर भी डेफिनेटली बात होगी, बट अभी मेन जो है वो है सेल्स, क्योंकि जब बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फाइनेंस क्या मैनेज करके करना है ना? राइट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते, 9:38 ऑलरेडी हो चुके हैं आप लोगों के साथ, तो स्टार्ट कीजिए पांडे जी। पीपीटी आप ही शेयर कर रहे हो? हाँ सर, एक सेकंड बस। ठीक है जी। कहानियां सुनानी है आज है पांडे जी? आज कहानी सुनानी है। ये मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने आप लोगों के साथ सेल्स सीरीज को स्टार्ट किया था, हमारे टॉपिक के बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट था स्लाइड के ऊपर, स्टोरी टेलिंग। राइट। जब हम सेल्स की बात ही कर रहे थे, आई थिंक फर्स्ट एपिसोड की बात है पांडे जी, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो स्टोरी है, जब आप कस्टमर को स्टोरी के साथ कनेक्ट कर लेते हो, क्योंकि देखो सर, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस हो दुनिया के अंदर, कोई भी प्रोडक्ट हो, राइट, उसको अगर आप कस्टमर को इमोशनली कनेक्ट कर लेते हो अपने साथ, एक कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो, एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हो, तो कस्टमर हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, हो सकता है आपके प्रोडक्ट का उसका यूज, वो सब चीजों को साइड में रखते प्रोडक्ट खरीद ले आपसे। वो इमोशनली आपसे, उससे जैसे होता है ना, कई बार अपना रिलेशन बिल्ड हो जाता है किसी बंदे के साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बस रियल लाइफ एकदम दिमाग में एग्जांपल आ गया मेरे, तो जब लोन वगैरह मैं ले रहा था घर के लिए, ओके, तो उन्होंने प्रॉपर लोन वगैरह, बैंक वालों ने काफी सपोर्ट करा, सब कुछ दिया प्रॉपर, अच्छे इंटरेस्ट रेट पे, काफी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन करा दिया, तो एक रिलेशन बिल्ड हो गया मैनेजर के साथ। राइट। जब हमारा लोन हो गया और उसके बाद घर वगैरह सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, इनॉग्रेशन होगी, तो फाइनल डॉक्यूमेंट कुछ सबमिट करने थे, वो सबमिट करने गए पापा। ओके। तो उन्होंने वैसे उनको बोल दिया कि बंसल जी, क्या कहते हैं, अब इतना बढ़िया हुआ तो 1 लाख रुपए का ये प्रपोजल भी है, ये भी ले लो। जबकि उस चीज की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं, वो एक पर्टिकुलर चीज जो उन्होंने पिच किया, उसकी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना मेरे फादर को ना मुझे रिक्वायरमेंट थी जी, बट उनके साथ ऐसा रिलेशन बन गया ना कि उनको ना नहीं बोल पाए। इमोशनली कनेक्ट होना, इसी को बोलते हैं भाई सेल्स। राइट। बंदे ने आपको पहले वैल्यू भी दी, पहले आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करा, पहले आपका काम करवाया, पहले आपको सर्विस दी, पहले आपको दिखाया कि ये चीज कितनी ज्यादा मतलब एक्चुअली में आपका फायदा करा दिया। क्योंकि सर इमोशनली कनेक्ट, इमोशन कनेक्शन मतलब जो आपका बनता है, कनेक्शन किसी के साथ बनता है, रिलेशन किसी के साथ बनता है, तभी बनता है जब आप उससे अच्छे से बात करते हो, आप उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हो विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, मतलब उससे बिना कुछ चार्ज किए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप सेल्स करो, जब भी आप सेल्स करने के बारे में सोचो, तो सबसे पहले कस्टमर को वैल्यू दो, कस्टमर को सॉल्यूशन दो, बेचने की बात मत करो। कोशिश मत करो कि मेरे को, जैसे हम अपने बिजनेस की बात करें सर, 90% ऑडियंस हमारी, 90% बोलूंगा एफिलिएट, सब तो काफी हद तक ठीक तरीके से काम होने लगा है, बट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, नॉट आईडीपी की बात करता हूं, एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम लोग कोर्स बेचने पे या फिर उसको ज्वाइन करवाने के बारे में सोचते हैं। राइट। तू इतना पैसा करवा लेगा तो कंपनी के पास ये हो जाएगा, तेरी इतनी अर्निंग हो जाएगी, यही चीजें हम उसको समझाने में लगे हुए हैं, हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं लगे हुए। और क्यों नहीं सॉल्व करते उसकी प्रॉब्लम को? क्योंकि सुनते ही नहीं। हमको लगता है यार भाई, कौन बैठ के इसकी प्रॉब्लम सुनेगा, कौन इसकी दिक्कत परेशानी सुनेगा। सीधा सीधा पॉइंट की बात करते हैं, वेबिनार में बुलाते हैं, वेबिनार के बाद मैनेजर से बात कराते हैं, क्लोजिंग हो गई, ठीक है, अदरवाइज छोड़ दिया। अब कई बार इसके अंदर आप एक गलती ये भी कर लेते हो, मैक्सिमम कई बार लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा सर, कि एक कस्टमर है, उसने 2 से 3 जगह इंक्वायरी कर दी। राइट। होता ही है, होता ही है ना। अब उसकी 2-3 लोगों से बात चल रही है, आपसे भी बात चल रही है, मेरे से भी बात चल रही है, किसी थर्ड पर्सन से भी बात चल रही है। राइट। फिर देखो, प्लेटफॉर्म भी सेम है और तीनों लोगों ने सेम ही वेबिनार में बिठाया हुआ है, आप समझ रहे हो। कंपनी भी सेम है, सपोर्ट सिस्टम भी सेम है, तीनों लोगों ने सेम वेबिनार के अंदर भी बिठाया है, बट कस्टमर किसी एक के साथ डिसीजन लेता है, 2 को मना कर देता है। एग्जैक्टली। तो यानी कि उस एक बंदे के अंदर, हमको ऐसा लगता है सर, कई लोग सोचते हैं सर उसका डैशबोर्ड होगा, वो डैशबोर्ड में उसने अर्निंग दिखा दी होगी। भाई जरूरी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल है जहां पे डैशबोर्ड नाम की चीज ही नहीं है, बंदा 0 अर्निंग पे बैठा है, बट फिर भी कस्टमर उस इंसान के साथ डिसीजन लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उस इंसान ने उसको टाइम दिया, उस इंसान ने उसको वैल्यू दी है, उस इंसान ने उसकी कदर करी, उस इंसान ने उसकी प्रॉब्लम को सुना और उस इंसान ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया, तो वो इमोशनली कनेक्ट हो गया उस बंदे के साथ। राइट। तो चाह के भी हम उस कस्टमर को, क्या वो जो कस्टमर है वो किसी और के साथ डिसीजन नहीं लेगा। जैसे इसमें एक और एग्जांपल देता हूं सर,
जी। जैसे आप भी इस चीज से रिलेट कर जाओगे। तो बचपन में क्या होता था, जैसे राशन वाशन लेने के लिए, अभी हम लोगों के लिए, हम तो दिल्ली में रहने लगे हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ये सब है, हम मंगा लेते हैं। बट आप आज से 10 साल 20 साल 15 साल पुरानी बात देखो क्या होगा, और इवन अभी भी ऐसा होता होगा। आपके मदर या आपके फादर किसी एक पर्टिकुलर दुकान से ही राशन लाते होंगे। हाँ, वो पिछले 20 साल से हो रहा है। 20 साल से एक ही दुकान से राशन आ रहा होगा, दुकान एक ही दुकान से। अभी कितना चेंज हो चुका है, भले से उस राशन वाले ने अपने आप को अपग्रेड भी ना कराओ, उसी तरीके से ही राशन दे रहा हो। राइट राइट। बट उनका माइंडसेट बिल्ड हो चुका है कि इसी से लेके आना है, क्योंकि कनेक्शन 20 साल से जानता है वो बंदा, 20 साल से उसके साथ रिलेशन है। है ना। तो वो कनेक्शन जब आप किसी के साथ बिल्ड कर लेते हो, इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट कर लेते हो, तो फैक्ट्स एंड फिगर दिखाने की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती। राइट। सेल्स में, प्रोडक्ट में फैक्ट एंड फिगर्स होना चाहिए, बताना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, बट इमोशंस बहुत जरूरी है। जहां पे शायद फैक्ट एंड फिगर्स भी काम नहीं करेंगे, वहां इमोशन काम करेगा। ये क्लैरिटी है कि इमोशन नहीं होगा आपकी बात के अंदर, आप किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे। अरे सर, शादी के टाइम पे, शादी छोड़ो सर, आज के टाइम पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो हम बोलते हैं, मुझे एक बात बताओ, जब तक इमोशनली कनेक्ट ही नहीं होते तो क्या वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं? कभी नहीं। तो मुद्दा यही है सर, इमोशन, सेल्स के अंदर इमोशन बहुत जरूरी है ना। एक अच्छी कहानी इमोशनली कनेक्ट कैसे करते हो भाई? जैसे अब आपके साथ पांडे जी, फॉर एन एग्जांपल, किसी बंदे की बात हो रही है, किसी कस्टमर की बात हो रही है। अब उसने आपको कुछ प्रॉब्लम बताई, आपने सुना और आपने उसे बोला, यार ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी थी। राइट। ये वाली दिक्कत तो आज से 1.5 साल पहले मेरे साथ भी हुई थी। सही बात है। चलता आ रहा है ऐसे ही, मैं भी ऐसी चैलेंज में था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था। कस्टमर, वो स्टोरी जब आप उसको कहानी बता रहे हो, तो वो उसी कहानी में अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर देता है, तो ऑब्जेक्शन देने बंद कर देता है जब कस्टमर कहानी सुनाता है। सर, जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, सर मैं तो सिंपल बात बोलता हूं, मूवीज तो बचपन से सब लोग देखते आ रहे हैं। राइट। जिस मूवी की कहानी अच्छी नहीं होती, क्या मूवी भले से मैं कहता हूं चल जाती होगी, किसी रीजन की वजह से, एक्टर अच्छा है, कुछ अच्छा है, बट जब आप बाहर थिएटर से निकलते हो तो सबसे पहले क्या यार, क्या स्टोरी थी, यही बोलते हैं ना। राइट। और अगर बेकार लगती है, यार क्या स्टोरी थी भाई, क्या ही था, समझ ही नहीं आया, एंड में क्या ही हो गया। तो बेसिकली सारा खेल किस चीज का है? स्टोरी का, स्टोरी का है, कहानी का है। क्योंकि कनेक्ट इंसान स्टोरी से करता है, इसलिए सेल्स के अंदर बहुत जरूरी पॉइंट जो होता है वो होता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी जो है वो कनेक्शन बिल्ड करती है बिफोर कनेक्शन, सॉरी कन्वर्जन, एक्सट्रीमली सॉरी, कन्वर्जन। राइट। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कनेक्शन जब आपका बिल्ड हो जाता है तो कन्वर्जन अपने आप हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक क्लाइंट था जो यूट्यूब पे 3 साल से मेहनत कर रहा था, पर पैसे नहीं कमा पा रहा था। राइट। और वो जैसे ही हमारे प्लेटफॉर्म पे आया, जैसे ही उसने हमारा कोर्स लेके अब 1 लाख रुपए महीना कमाने लग गए, तो वो इमोशनली कनेक्ट हो गया बंदा। अच्छा, ये वाली चीज तो मेरे साथ भी है, मैं भी अपनी लाइफ में 1 साल 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं एज एन हाउस वाइफ। मैं बोलता हूं मीटिंग के अंदर, आप भी बोलते हो भाई, हाउस वाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई? सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए किसी पे डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। राइट। एक छोटा सा खर्चा करने के लिए भी हस्बैंड को बोलना पड़ता है। तो क्या होता है उससे, जब एक हाउसवाइफ दूसरे हाउसवाइफ को बात बता रही है और आपने बोला हाँ यार ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है, खुद से ही बता दिया, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, वो रिलेट करती है, तो काम हो जाता है सर। तो ये पॉइंट है भाई कि लोग फैक्ट नहीं इमोशन से जुड़ते हैं, इसलिए कोशिश करो कि इमोशंस बिल्ड करो, कनेक्शन बिल्ड करो, अच्छी स्टोरी बताओ, तो डेफिनेटली कन्वर्जन बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? चैट में एक बार यस लिख के बताओ जल्दी से। क्या बात है, मजा आ रहा है? यस यस यस। चलिए पांडे जी, फिर नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे बढ़ते हैं फटाफट से। डन सर, डन सर, डन सर। ग्रेट। अब सर जो सेकंड टॉपिक है ना सर, जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत सिंपल है, और इसका आप देख भी सकते हो, आप सब लोग भाई लोग, कि स्टोरी सिंपलीफाइज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। जब आप कहानी को लेके चलते हो ना, अपने कस्टमर से जब आप बात करते हो अपने कन्वर्सेशन के दौरान में, राइट, जब आप कहानी लेके आते हो ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज होती है ना, उसको सिंपल कर देता है। लता मैम, ऐसा होता है, आप देखोगे कि मे बी कॉम्प्लेक्स आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, राइट, मे बी आपका कॉम्प्लेक्स कोई सर्विसेज हो सकता है,
या ये हो सकता है कि कभी कभार ना कोई भी क्लाइंट को अगर आप ये बताते हो कि आपको ना हमारे प्लेटफॉर्म पे इतना सीखना पड़ेगा, इतना आपको कम से कम 4 घंटा 5 घंटा लर्निंग पे समय देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से पूरे मॉड्यूल्स को देखना पड़ेगा, तो सामने वाले लोगों को क्या लगता है, यार इतना सीखना पड़ेगा, इतना समय देना पड़ेगा लर्निंग के ऊपर, इतने मॉड्यूल्स को देखना पड़ेगा, इतने चैप्टर्स को देखना पड़ेगा, उसके लिए क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, टफ हो गया। या इसके अलावा क्या, ये तो एक तरीके से आपका कहीं ना कहीं एफर्ट था, एक इनपुट था जो हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि ये लगाना है। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स ये भी हो जाता है कि यार ये प्रोडक्ट है, अब कस्टमर क्या बोल देता है कि सर 22,000 रुपए बहुत महंगा है, कभी कभार बोल देता है कि 22,000 रुपए बहुत महंगा है, तो उसके नजर में वो जो 22,000 का जो अमाउंट है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं टफ है, कॉम्प्लेक्स है कि यार ये एक्चुअल में सेल होगा कि नहीं होगा, कन्वर्जन आएगा कि नहीं आएगा। तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी सर्विसेज के ऊपर, किसी भी इनपुट के ऊपर जो है ना, कस्टमर उस चीज को लेकर के टफनेस के रूप में चीजों को समझने लगता है। लेकिन अब मुद्दे की बात क्या है, जब एज ए सेल्स पर्सन या एज ए जब हम बिजनेस करने वाले हैं, राइट, जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं और उस चीज को, उस कॉम्प्लेक्स वाली चीजों को जब हम स्टोरी के माध्यम से लेके जाते हैं तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल में आप सब लोग देख सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इंस्टेंट ऑफ सेइंग कि हमारे कोर्सेज में 15 मॉड्यूल्स हैं, उसके बदले क्या कहो कि जब राहुल जी ने हमारे साथ कोर्स लिया और पहले दिन से उसने प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर वाला वीडियो देखा, या डिजिटल मार्केटिंग वाला कंटेंट देखा, या वीडियो एडिटिंग वाला कंटेंट देखा, उसको इंप्लीमेंट किया, और दूसरे ही हफ्ते में राहुल जी ने क्या किया, पहले ही 5,000 रुपए की पहली सेल कर ली। समझ पा रहे? तो यहां पे मुद्दे की बात क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना, उसको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई कर देना है स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। जिस तरीके से अगर इसको मैं और सरल तरीके से समझाऊं ना, अगर मे भी भाई लोग आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया और बोला कि मुझे डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अब उसके लिए कहीं ना कहीं वो डर है, उसके लिए हो सकता है ये काम उसको टफ लग रहा हो, हार्ड लग रहा हो कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब उसको स्टोरी के माध्यम से लेके चल सकते हो। अब कैसे लेके चल सकते हो, जैसे मैं मान लूं अंकित सर आप मेरे लिए क्लाइंट है और आपने ये सवाल मेरे से पूछ डाला, तो मैं क्या बोलूंगा कि अंकित सर आज हमारे प्लेटफॉर्म पे जो काम करने का जो तरीका है ना, वो सिर्फ तरीका ऐसा नहीं है कि जहां पे 100% एफर्ट खुद ही डालना। कंपनी आपको 80 और 20 रूल पे काम करवाती है, जैसे आप सबको पता है 80% मैनेजमेंट सपोर्ट दे देती है, 20% आपको करना है। अब जब 80 और 20% को हमारे साथ जब लता मैम ने फॉलो किया था और जब 45 डेज लर्निंग के साथ 80 और 20 के रूल पे उन्होंने काम किया, तो 45 डेज के अंदर ही ऑन एन एवरेज 30 से 40,000 रुपए की उन्होंने अर्निंग कर ली। तो मैंने क्या किया अंकित सर कि उस चीज को जो है ना, कॉम्प्लेक्स की चीजों को, उसको स्टोरी के माध्यम से कि लता मैम ने 45 डेज काम किया, लर्निंग लिया, इंप्लीमेंट किया, लर्निंग लिया, इंप्लीमेंट किया, और 45 दिनों में 30,000 रुपए की इनकम जनरेट हो गई, राइट। तो स्टोरी यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान तरीके से और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाते हो, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली हमारे इंडस्ट्री में या हमारे प्लेटफॉर्म पे जो चीजें हो रही है उस चीज को कनेक्ट करते हुए। जी पांडे जी, इस पे क्या है ना, मैं एक चीज भी बताना चाहता हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि सेल्स को जब आप रियल लाइफ से जोड़ दोगे, कुछ भी सेल्स का कोई भी टॉपिक, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, रोमा जी, शैफा जी, तो सेल्स आपके लिए आसान हो जाती है। अब स्टोरी टेलिंग का देखो कितना अच्छा एग्जांपल है। अभी मैं आपको बोलता हूं पांडे जी की पर्टिकुलर, जैसे आप वीडियोस बनाते हो, आप जो इंस्टाग्राम पे अभी वीडियो बना रहे हो, 1 मिनट की वीडियो बना रहे हो, आपका पहले कुछ नीश रहता था, जैसे अभी थोड़ा थोड़ा आपका नीश रहता था कि जिसमें आप इंडिया की कुछ कुछ चीजें या इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताते थे। उस वीडियो को लोग देखना पसंद क्यों करते हैं सर? अगर मैं उस एक इंसान को बोलूं कि तुझे बैठ के अकबर के बारे में भाई साहब पढ़ना है, तो नहीं कोई पढ़ेगा सर। एग्जैक्टली। बट वो 1 मिनट की वीडियो के अंदर जो उसे ज्ञान मिला उस बंदे को, वो उससे ज्यादा प्रभावित हो गया। सेम मूवीज है सर, जैसे केसरी 2 मूवी आई अभी रिसेंट, या फिर मैं बोलूं तो वो महाराष्ट्र वाली जो मूवी आई थी, मराठा वाली छावा टाइप मूवी, छावा थी आई थी, है ना। मैंने दोनों मूवी देखी सर, मेरे को दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था। जलियांवाला बाग के बारे में थोड़ा बचपन में पढ़ा था, जो अपना हिस्ट्री में इतना ही पढ़ा था जितना हमको पास होने के लिए चाहिए था। कोई इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा था, बस पढ़ लिया था।
ठीक है, राइट। अब उसी चीज को मैंने जब प्रॉपर स्टोरी दिखाई कि कैसे हुआ था, तो मैं रिलेट कर गया, राइट। तो जब जब आप स्टोरी बताते हो ना किसी को, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, किसी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को, स्टोरी जो है वो कस्टमर के ना दिमाग के अंदर उसको सिंप्लीफाई कर देती है, बहुत सिंप्लीफाई कर देती है। यही पांडे जी ने बताया कि भाई प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कुछ भी हो लाइफ के अंदर, कुछ भी, जहां पे आपको पता है ना कि यार मैं कस्टमर को सामने से कोई चीज नहीं समझा पा रहा, राइट, मैं कस्टमर को क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, मैं कस्टमर को ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पा रहा, उस सिचुएशन में उस सिचुएशन को रिलेट करवाओ किसी ना किसी स्टोरी से। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का भी ये बेहतरीन तरीका है, मैं आपको बता देता हूं, सेल्स के अंदर बेस्ट तरीका है। अगर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाह रहे हो सेल्स के अंदर, स्टोरी के माध्यम से करो। मैं कह रहा हूं कस्टमर आपको दोबारा कभी ऑब्जेक्शन नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो इसलिए कोशिश करो कि स्टोरी जितनी ज्यादा बेहतर आप, और स्टोरी तभी बता पाओगे जब आप उस सिचुएशन में ना खुद को लेकर जाओगे, फील कर पाओगे। स्टोरी बनती तभी है, स्टोरी टेलिंग उसी को ही बोला जाता है। जी पांडे जी आगे बढ़िए। जी सर। देखो सिंपल है भाई, स्टोरी क्रिएट्स रिलेटेबिलिटी, राइट। मुद्दा क्या है, देखो इसमें सिंपल पॉइंट यही लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। लोग खुद को उस कैरेक्टर में इमेजिन करते हैं जिससे वो रिलेट कर पाते हैं। रिलेटेबिलिटी, रिलेट करना। टेस्टिमनी क्यों दिए जाते हैं आप लोगों को? जो बूट कैंप के अंदर हम लोगों को इनवाइट करते हैं और वो अपनी 1 मिनट 1.5 मिनट की केस स्टडी टाइप देते हैं, तो इंसान जो उस मीटिंग में बैठा होता है सर, वो उस चीज से रिलेट करता है। एक हाउसवाइफ देखती है कि एक हाउसवाइफ ने बताया आके कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, और जितने भी लोग उस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, जितने भी लोगों के साथ वो एक प्रॉब्लम होगी, वो उस प्रॉब्लम को क्लिक करेंगे, अरे यार ये तो सेम मेरी तरह वाली प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। है ना? कई बार क्या होता है सर, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपको कुछ ऐसी चीज बता दी, कोई ऐसी प्रॉब्लम बता दी जिसकी वजह से आप डरे हुए, राइट, कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो दिक्कत हो गई है, ऐसे होगा। अब उसी टाइम पे आपकी किसी से बात हुई, अपनी प्रॉब्लम, अपनी बीमारी, अपनी जो भी आप किसी को बता रहे हो डिसीज, और वो कह रहा है यार ये वाली प्रॉब्लम तो ना यार मेरे साथ भी हुई थी, यार भाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी और ऐसे ऐसे चैलेंजेस थे। तो वो आप कहोगे हाँ हाँ ये तो मेरे साथ भी सेम ही है, सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इस डॉक्टर के पास गया था सर, आप सेकंड थॉट दिमाग में नहीं लेकर आओगे, आप तुरंत भागोगे उस डॉक्टर के पास, तुरंत, क्योंकि आप रिलेट कर गए, ये मेरी प्रॉब्लम है, यही इसी की प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूं, सेम, और इसका इलाज ये है। सामने वाले ने बोला इसका इलाज ये है, इस पर्टिकुलर डॉक्टर ने मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया था, आप तुरंत भग के जाते हो। वो विदेश में भी होगा ना सर, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास क्षमता है उतना खर्चा करने की, आप विदेश भी जाओगे, किसी ने आपको रेफरेंस दिया, पर रेफरेंस ऐसे नहीं तू इस डॉक्टर को दिखा ले, तू इस डॉक्टर को दिखा ले, नहीं, वो बताएगा यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ थी या मेरी फैमिली मेंबर में किसी के साथ हुई थी, और वो भी ऐसे 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 प्रॉब्लम से गुजर रहा था, और फिर इस डॉक्टर ने उसको ये दवाई दी और ऐसे इलाज करा, वो ठीक है, आज बिल्कुल सही कर पा रहा है अपनी लाइफ के अंदर, सब कुछ सही हो रहा है, तो बंदा तुरंत भागता है। तो यही तो हुआ रिलेटेबिलिटी, रिलेट करना। तो जब जब आप कस्टमर को उस सिचुएशन के अंदर, उस पोजीशन के अंदर लाकर बिठाओगे ना, जहां पे कस्टमर खुद को उस सिचुएशन में डालकर रिलेट कर पाएगा और उसके माइंड में पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि हां ये करने से, वो डिसीजन लेने से, वो ज्वाइन करने से, वो प्लेटफॉर्म पे आने से मेरी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन है, तो डेफिनेटली वो खुद पे खुद बोलेगा कि मुझे करना है। होता है ना सर, टेस्टिमनी के बाद लोग कहते हैं सर अब तो पक्का हो गया सर, अब तो कंफर्म है। बूट कैंप में लोग इसीलिए रिलेट कर पाते हैं सर। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, पूजा एक हाउसवाइफ थी, टेक बैकग्राउंड से नहीं थी, फिर भी एफिलिएट मार्केटिंग से 50,000 रुपए महीना कमाने लगी। एग्जैक्टली। मैंने एग्जांपल ही एफिलिएट मार्केटिंग की। भाई उसने आज तक मोबाइल यूज नहीं किया, उसने आज तक कभी इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं बनाई, बट आई डिजिटल प्रन्योर का सपोर्ट सिस्टम इतना जबरदस्त है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट सिस्टम 80-20 के रेशो पे काम करते हैं, कि आज वही हाउसवाइफ जिसने आज तक जिंदगी में मोबाइल का यूज सिर्फ और सिर्फ रील को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में किया था, बट आज वही हाउसवाइफ हमारे साथ 40 से 50,000 रुपए महीना कमा रही है। वो जो स्टोरी से जब वो रिलेट करता है आपका कस्टमर कि मेरे साथ भी तो यही है, मैंने भी तो आज तक मोबाइल का यूज नहीं करा, मैंने भी तो कभी मोबाइल में क्या कहते हैं रील्स के अलावा कुछ किया ही नहीं, यूट्यूब वीडियोस ही देखी है, पर अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं, रिलेट हो गया, कन्वर्जन हो गया सर। राइट।
तो रिलेट करवाना बहुत जरूरी है, स्टोरी टेलिंग इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं, पहले ये बताओ। आप में से कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, कि ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ भी है? यस सर, 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 यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए पांडे जी। जी सर। अब कहीं ना कहीं सर जो टॉपिक है ना, सेम पहले वाले से ही कनेक्टेड है। स्टोरी बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। अब ये बहुत जरूरी चीज है कि जब आप कहानी बताते हो ना भाई लोग, तो होता क्या है कि एक्चुअल में आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होता है। मतलब आपके प्रति आपके कस्टमर का भरोसा जगता है, विश्वास बनता है कि हाँ जी, जिनसे मेरी बात हो रही है और वो जो एक्चुअल में जो रियल स्टोरी बता रहे हैं वो ऑथेंटिक है, वो सही है, और उस विश्वास के ऊपर फिर वो डिसीजन ले पाता है। जस्ट लाइक अगर आप पॉइंट को देखोगे कि सोशल प्रूफ देने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक छोटा सा सक्सेस स्टोरी बता देना। जस्ट आज एग्जाम्पल में भी अगर आप सब लोग देखेंगे तो जब अभिषेक ने अपना पहला वेबिनार लिया तो सिर्फ 10 लोगों ने अटेंड किया, और उस 10 लोगों में से 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने कोर्स खरीद लिया और 20,000 रुपए की इंस्टेंट इनकम या रेवेन्यू हो गया। तो आप सब लोग जब अपने क्लाइंट से, क्योंकि देखिए एक्चुअल में इस बात को आप सबको समझ के चलना है कि स्टोरी टेलिंग ना मैक्सिमम यूज होता है जब आप एक्चुअल में फॉलो अप करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोरी टेलिंग को आप मैक्सिमम तभी लेकर के आ पाओगे जब आप फॉलो अप करते हो। मतलब जब आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हो। जब कोई भी सामने से कस्टमर ऑब्जेक्शन डाला, कोई भी सामने से कोई भी क्लाइंट सामने से सवाल आपसे पूछा, राइट, अपने मन का डाउट आपके सामने में रखा, तो आपके पास 2 तरीका है। या उसको लॉजिकली जवाब दे सकते हो या उसको इमोशनली जवाब दे सकते हो, या दोनों को साथ में लेके चल सकते हो। और कहीं ना कहीं लॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है और इमोशनली भी इंपॉर्टेंट है। और इमोशनली कैसे जवाब देते हो? जब आप एक्चुअल में स्टोरी, कहानी, उस चीज को बीच में लेकर के लेके आते हो। अब यहां पे क्रेडिबिलिटी ऐसा है ना कि जब आपका कोई भी क्लाइंट आपसे कनेक्ट होता है ना, देखो उसका भरोसा सबसे पहले जितना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको रियल स्टोरी बताऊं ना, आप सबको एक्चुअल में बता रहा हूं सर, अभी मैं ऑफिस में था, हमारे कुछ मैनेजर्स हमारे साथ बीच में बैठ के काम करते हैं, राइट। एक मैनेजर को ना करंट अकाउंट खुलवाना था कोटक महिंद्रा बैंक में, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में मेरी बातचीत है, तो मैंने वहाँ के रिलेशनशिप मैनेजर को बुला लिया कि भाई आ जाओ, मेरे एक मैनेजर है, मेरे कलीग हैं और उनको अकाउंट खुलवाना है, राइट। अब वहाँ के एक मैनेजर को मैंने बुलाया, अब वो डेटा तो चला गया सिस्टम में। अब दिन तो मेरे बुलाए पे एक मैनेजर आए, उस दिन अकाउंट नहीं खुला, कुछ अलग अलग इश्यूज के कारण। एक दिन और आ गए खुद से कि भाई आपका इंक्वायरी था, आपका डेटा फिल हुआ था, बट अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो मैं विजिट पे आया हूं, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं। अब सर यहाँ पे बात ऐसी हुई कि जब दोनों, वो बंदा जब सामने में रिलेशनशिप मैनेजर ही था, ठीक है, एक को मैं जानता हूँ, एक को मैं नहीं जानता था, वो अननोन पर्सन था। सर दोनों जब मेरे से बात कर रहे थे ना, मतलब मेरे मैनेजर से बात कर रहे थे, वहां पे मैं भी बैठा था साथ में, तो बात ऐसा हुआ कि एक ने प्रॉपर पूरे तरीके से क्लैरिटी भी दिया था और जो चीजें रियल थी वो भी बताया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में इनिशियली 5,000 का एटलीस्ट मिनिमम बैलेंस रखना होगा, और अगर आप इसको करंट में लेके चल रहे हैं, आगे इसको करंट में लेके जाते हैं, तो एटलीस्ट 25,000 का डालना होगा। उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट वाला भी पॉइंट लेकर के आ गए। एक ये था। दूसरा सेम क्या हुआ सर, एक बंदा ऐसा आया कि सर 5,000 डालना होगा, 25,000 डालना होगा, और ये आप विड्रॉ भी कर सकते हो जब एक बार अकाउंट खुल गया तो, ऐसा कंडीशन था। अब यहां पे जब ये चीज पहले वाले ने नहीं बताया, दूसरे वाले ने बताया, तो क्या हुआ, मन में एक डाउट पैदा हुआ दोनों के ऊपर कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं फिर मेरे मैनेजर ने वहां पे वो कोटक महिंद्रा के जोनल ऑफिस में कॉल लगा दिया, मतलब हेल्पलाइन नंबर पे। वहां से पता चला कि वो अमाउंट को आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते, उसका वो मिनिमम लिमिट है, और कुछ जो इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट था वो तो डालना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपका अकाउंट ओपनिंग होगा, और वो चीजें आगे आप लॉन्ग टर्म लेके चल पाओगे एक लिमिट के ऊपर, ईयरली लिमिट के ऊपर। अब क्या हुआ, यहाँ पे दूसरे के प्रति हमारा भरोसा टूट गया, राइट। वो जो क्रेडिबिलिटी बन रही थी कि भाई अगर ये बोल रहा है तो भाई 5,000 में निकाल लूंगा, 10,000 में निकाल लूंगा आगे डाल करके, लेकिन वो भरोसा टूट गया, राइट। अब वही चीज होती है कि जब आप स्टोरी बताते हो ना, और स्टोरी में जब आप सही चीज बताते हो, जो रियल चीज हो रहा है एक्चुअल में, भले यहां पे आपने अभी जस्ट जर्नी को स्टार्ट किया भाई लोग, और अभी आपके डैशबोर्ड पे इनकम नहीं है, अर्निंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है,
आप खुल के बताओ, अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मैंने जर्नी स्टार्ट जस्ट किया ही है, अभी मैं लर्निंग ले रहा हूँ, स्किल्स को डेवलप कर रहा हूँ, काम अभी जस्ट प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपसे मेरी बातचीत हो रही है, राइट। जी बट अगर जी मैं एक रियल कहानी बताऊं, तो हमारी ही टीम में, हमारे ही मैनेजर के ग्रुप में अभिषेक जी एक ऐसे हैं जो पहले 30 दिन पहले इन्होंने जर्नी स्टार्ट किया था, आज 30,000 रुपए की इनकम कर गए। राइट। तो खुद का भी सच्चाई हो गया, सामने वाले का भी सक्सेस स्टोरी बता गया, तो उससे क्या हुआ, क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी बिल्ड बना, होगी। भरोसा बना, एक विश्वास आया सामने वाले क्लाइंट का आपके ऊपर। तो रिलेट जैसे करना है, तो वो रिलेट करना भी जरूरी है, लेकिन क्रेडिबिलिटी के साथ, भरोसे के साथ, जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाए इमोशनली, और वो विश्वास के साथ आपके साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाए। राइट। तो सर स्टोरी जो है क्रेडिबिलिटी में बहुत ज्यादा हेल्प जरूरी करती है। बहुत जी बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। डेफिनेटली सर। अब अगला पॉइंट क्या है भाई, स्टोरी एड्स ह्यूमन टच टू नंबर्स। होता एग्जैक्टली। क्या है यार, जैसे यहाँ पे लिखा है डेटा ड्राई होता है। डेटा नो डाउट बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी होता है। मतलब डेटा, वही बात आ जाती है ना सर, बेटा झूठ बोलता है, डेटा झूठ नहीं डेटा बोलता। झूठ नहीं बोलता, राइट। तो डेटा बहुत बढ़िया चीज है, बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जो आपका रॉ कस्टमर होता है, विनायक जी, विजय जी, जिसको ज्यादा उतना ज्ञान नहीं है पांडे जी, जी। दूसरा डर भी है, तीसरा आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, राइट। तो और ज्यादा डर थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि आपसे फिजिकली मिला नहीं है। एग्जैक्टली। बट आप उसको सिर्फ डेटा दिखा रहे हो हम्म। कि ये देखो, जैसे अभी आपने डैशबोर्ड की बात करी, राइट। कि ये इतनी अर्निंग है, अगर डैशबोर्ड से ही अर्निंग आ रही होती, एग्जाम्पल कि भाई मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो होंगे जिनका अभी डैशबोर्ड उतना बड़ा नहीं होगा, जैसे कई लोगों को लगता है सर अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, 10,000 है, 20,000 है, पर अगर वही कस्टमर किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा है जिसके एफिलिएट पैनल में 2 लाख 5 लाख की अर्निंग दिख रही है, अगर भाई ऐसा होता तो फिर तो ये हो गया कि एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर गिनती के जो 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग जो ऊपर के लोग हैं वही अर्निंग कर सकते हैं, बाकी राइट। कोई कर ही नहीं सकता। और सर देखो ऐसा है, अगर डैशबोर्ड से ही अर्निंग आती है तो मैं तो एक बात भी बोलता हूँ कि वीडियो एडिटिंग इस लेवल पे आज के टाइम पे होने लगी है कि कितने का डैशबोर्ड मुझे बोलते हो, मैं आपको बना के दे देता हूँ। एग्जैक्टली। सर कोई मुश्किल नहीं है किसी के लिए भी डैशबोर्ड बनाना, है ना, प्रॉपर तरीके से एडिट करके 1 करोड़ का डैशबोर्ड दे सकता हूं मैं आपको, पर उस डैशबोर्ड के दम पे आप क्लोजिंग नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कस्टमर डेटा से कन्वर्ट नहीं होता है, कस्टमर को डेटा के अंदर क्लैरिटी चाहिए, कहानी चाहिए। डेटा जब स्टोरी के साथ मिल जाता है तो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर चीज के अंदर लाइफ आ जाती है, मतलब एक्चुअल में सामने वाला ट्रस्ट करने लग जाता है, आपको रिलेट करने लग जाता है, कन्वर्जन के बारे में सोचता है। अगर मैं अपने वेबिनार में सर सीधा सीधा ये समझा दूं कि जी ये डेटा है, इतनी लीड पे आपको काम करना है, इतनी लीड से आपका इतना कन्वर्जन आ जाएगा, इतनी अर्निंग हो जाएगी, इतना % प्रॉफिट है, और पीछे का कुछ भी ना बताऊं कि मार्केट की प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इसके अलावा आपको काम कैसे करना है, एफिलिएट मॉडल होता क्या है, एक नॉर्मल बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, ये सारी चीजें अगर मैं अपने वेबिनार के अंदर एक्सप्लेन ही ना करूं प्रॉपर तरीके से, तो क्या वो कस्टमर डिसीजन ले पाएगा? उसको समझ ही नहीं आएगा। तो हम लोग कई बार कस्टमर पे फोकस इस तरीके से ही कर रहे होते हैं सर कि डेटा डेटा डेटा, ये देखो इतना लीड्स है, इतना कन्वर्जन है, 14,500 रुपए की अर्निंग है। भाई कैसे आ रही है? वो कहानी उसको बतानी पड़ेगी, वो स्टोरी उसको बतानी पड़ेगी, वो डेटा के साथ साथ चलती हुई चीजें चलेंगी। तो डेटा ड्राई ही रहता है जब तक उसके अंदर स्टोरी नहीं आती। स्टोरी उसको लाइफ देती है, उस डेटा को लाइफ एक्चुअल में स्टोरी देती है। राइट, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ सेइंग हमारे 2,000 स्टूडेंट हैं, ये मत बोलो भाई, ये बोलो कि हमारे साथ रवि जी हैं जो पहले ओला चलाते थे, बट अब उन्होंने हमारे साथ डिसीजन लिया, हमारे साथ चीजों को सीखा, हमारे साथ स्किल डेवलप किया, आज अपने खुद की डिजिटल एजेंसी चला रहे हैं। वो अकेले नहीं, और वो 1,000 और लोग हैं हमारे साथ। कितना जबरदस्त एग्जाम्पल है। राइट। पहले एक स्टोरी बताई कि रवि जी की ये स्टोरी है, और रवि जी जैसे हमारे साथ इतने स्टूडेंट और हैं जो अलग अलग तरीके से पैसा कमा रहे हैं। तो ये तरीका होता है कि नंबर के ऊपर, डेटा के अंदर, डेटा भी बताना जरूरी है, पर डेटा के साथ जब आप स्टोरी बताते हो तो फिर मजा आ जाता है, सामने वाला बंदा रिलेट कर जाता है और फिर कन्वर्जन इजीली हो जाता है। क्लियर है सब लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से, मजा आ रहा है, हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है जो हम तैयार करके आए हैं? ग्रेट। कहना सर मजा आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़िए।
डन सर। अरे वाह, जबरदस्त। कहीं ना कहीं सेम टॉपिक ही है सर एक तरीके का, लेकिन जी। अगर देखा जाए कि स्टोरी ट्रिगर्स इमोशन ड्रिवन एक्शन, एक्चुअल में जो कहानी है ना, जी। वो आपके क्लाइंट को ना, आपके कस्टमर को एक्शन तक लेके जाती है, क्योंकि स्टोरी से लोग कनेक्ट करते हैं, जी। इमोशन बिल्ड होता है, रैपो जी। बिल्ड होता है, और फिर एक सामने वाला जो बंदा है ना, जो भी कस्टमर है, जिस प्रोडक्ट को लेने आया है, जिस सर्विसेज को लेने आया है, उसके प्रति वो एक्शन ले पाता है, मतलब लाइफ में डिसीजन ले पाता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट भी है सर, फियर, होप, जेलसी, स्टोरी से इमोशन ट्रिगर होता है और डिसीजन को पुश करता है। मैं क्या हमेशा सर एक बात ट्रेनिंग में कहता हूँ कि आज इस पूरे जी। अर्थ पे जो भी कन्वर्जन हो रहा है, जहां पे भी जो भी सेल्स हो रहा है, सिर्फ दो ही वजह से हो रहा है। बताइए सर। या वो फियर के वजह से हो रहा है, डर के वजह से, या या वो एस्पिरेशन की वजह से। राइट। ये एक्चुअल में लोगों को डर है कि अगर ये मैं ना खरीदूं या ना इसको यूज करूं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये या नुकसान हो सकता है। ये एस्पिरेशन कि मुझे यहां तक जाना है, ये करना है, इस तरीके से मुझे अपने लाइफ को बदलना है, या इस तरीके से कुछ भी अपने लाइफ में अचीव करना है, उस एस्पिरेशन के वजह से उस चीज को या प्रोडक्ट को या उस पार्टिकुलर सर्विसेज को लोग खरीदते हैं। तो बेसिकली जब आप अपने स्टोरी के माध्यम से, और जब उस चीज के अंदर जब आप इमोशन, और इमोशन में या आप डर लेके आओ, या वो इमोशन में आप एस्पिरेशन लेके आओ, देखो आपका क्लाइंट जो है ना, एक्शन तक, डिसीजन तक पहुंचेगा। आज जिस तरीके से अगर एग्जाम्पल को मैं देखूं, यहाँ पे भाई लोग जो लिखा है कि कबीर हर दिन जॉब के स्ट्रेस से परेशान था जी, लेकिन 6 महीने बाद जब उसने अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, तो उसके पुराने बॉस ने ही कोर्स को खरीद लिया। मतलब जिस तरीके से कबीर जब जॉब किया करता था, और जब वो जॉब से परेशान हो करके वो फुल टाइम करियर हमारे बिजनेस में लगाने लगा, बिजनेस में डालने लगा, और वहां से जो उसने अर्निंग की, और उस चीज को जब उसने अपने स्टेटस के माध्यम से, अपने कंटेंट के माध्यम से जब डिलीवर किया, तो उसके पुराने लोग या उसके पुराने बॉस आकर के खुद यहाँ पे इनरोल करके चले गए। तो एक जस्ट लाइक, ये तो एग्जाम्पल है, बट ये रियल स्टोरी भी है कि जब आप अपने क्लाइंट को ना एक्चुअल में आप बताते हो कि भाई अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया ना, तो 3 महीने के बाद क्या होगा। आप उस सिचुएशन में जाकर के देखो कि अगर आज अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो क्या 3 महीने बाद आपके पास पैसा आएगा? क्या ये पता है क्या, या 3 महीने बाद ये अपॉर्चुनिटी रहेगा कि नहीं रहेगा जी। तो एक्चुअल में जिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अभी आप गुजर रहे हो, क्या वो 3 महीने के बाद बैठे बैठे सॉल्व हो जाएगा? क्या नहीं होगा। उसके लिए आज डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके लिए आज आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और कबीर जी ने एक्शन इसी तरीके से, वो भी डर रहे थे, वो भी उनके मन में एक डर था, लेकिन एक चाहत थी, एक एस्पिरेशन था कि मुझे भी अर्निंग करना है, मुझे भी लाइफ बदलना है, मुझे भी परिवार को सपोर्ट करना है। और आज कबीर जी जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो 6 महीनों के अंदर आज वो मंथली 2 से 3 लाख रुपए के इनकम पे आ चुके हैं। राइट। तो क्या हुआ, फियर भी आ गया आपके इमोशंस के अंदर, आपके कन्वर्सेशन में, आपके बातचीत में, और आपने एस्पिरेशन भी बिल्ड कर दिया। तो बस इस चीज को ध्यान में डाल लीजिए आप सब लोग कि कुछ भी अगर लाइफ में सेल करोगे ना, तो फियर भी लेके आना होगा, एस्पिरेशन भी लेके आना होगा। इससे क्या होगा, वो स्टोरी जो है ना, स्टोरी के माध्यम से जब वो ट्रिगर होगा एक्चुअल में, राइट, वहां से कस्टमर आपका एक्शन तक पहुंचेगा, डिसीजन तक पहुंचेगा। जी बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बोला पांडे जी आपने। देखो, दुनिया का सबसे जबरदस्त बिजनेस जो है वो मुझे लगता है डर का है। एग्जैक्टली। देखो, अगर आप आज के टाइम पे देखो तो धर्म जिसको बोलते हैं, लोग पंडित के पास या किसी के पास भी क्यों जाते हैं? क्योंकि मन में डर है सर। एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस इतनी पीक पे क्यों है? लोगों के मन में डर है, तभी एस्ट्रोलॉजर का काम चल रहा है। राइट। कंटेंट के अंदर देखोगे तो मैक्सिमम कंटेंट ऐसा ही बन रहा है जहां पे लोगों को वो जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि उस चीज का डर है, मन के अंदर सवाल है। एग्जैक्टली। और एस्पिरेशन, दूसरी चीज बोली एस्पिरेशन मतलब किसी इंसान की इच्छा कि यहां पे पहुंचना है। जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों का लाइफस्टाइल जो वाले वीडियोस होते हैं, जो लोग अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, भाई बड़ा घर दिखा रहे हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं, और BMW से उतर रहे हैं, मर्सिडीज से उतर रहे हैं, 10-10 लोग बड़े इंस्पायर होते हैं। उनके ऊपर लाइक्स देखना कितने आते हैं, उसको देखना कितने शेयर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं सर? क्योंकि लोगों के एस्पिरेशन है उस जैसा बनना, उस इंसान जैसा बनना, उस जैसा लाइफस्टाइल जीना। तो बहुत सही बोला पांडे जी ने कि जब आप डर कस्टमर के मन में या तो पैदा कर दो कि अगर ये चीज तेरे पास नहीं होगी
ये पर्टिकुलर चीज तू अचीव नहीं कर पाएगा तो तेरी लाइफ कैसी होगी। और एस्पिरेशन मतलब ये तेरी एस्पिरेशन है। सोच, अगर जब तू ये चीज को अचीव कर लेगा, ये चीज तेरे हाथ में होगी, ये गाड़ी तेरे पास होगी, ये घर तेरे पास होगा, अगर ये एस्पिरेशन आपने मैच कर दी उसकी, समझा दिया उसे कि ये देख होने के बाद की लाइफ देख अपनी, तो फिर वो डिसीजन ले लेता है। और ये स्टोरी के माध्यम से ही बता सकते हो आप। बिल्कुल सही बोला सर, आगे बढ़ते हैं फटाफट से जी। अरे बस ये तो अभी अभी बताया मैंने भाई, एक्चुअली ये तो बिल्कुल इजी है। मैंने बताया ना कि ऑब्जेक्शन को किल करना है अगर, तो फालतू की चीजों के बारे में मत घुसो कि जी ये ऐसा है, ये ऐसा है, इतनी अर्निंग है, ऐसे अर्निंग है। नहीं, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है स्टोरी। सबसे बेहतरीन तरीका। कस्टमर ऑब्जेक्शन देना ही बंद कर देगा जब आप उसको हर एक चीज के ऑब्जेक्शन को, हर एक ऑब्जेक्शन को मैनेज करोगे, हर एक ऑब्जेक्शन को किल करोगे स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी बताओगे उसे। सर ने कहा किसी ने कहा पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास भी नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, मेरे मन में भी डर था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पर मैंने आज से इतने टाइम पहले डिसीजन लिया। मैं जब अपना इंट्रोडक्शन देता हूं वेबिनार के अंदर तो मैं क्या बोलता हूं कि आज से 5 साल पहले मैंने डिसीजन लिया बिजनेस करने का, नौकरी छोड़ के बिजनेस में आया। बट मेरे मन में भी एक डर था। क्या डर था? क्योंकि मेरी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता था। कितने लोग रिलेट करके होंगे, हमारी फैमिली में भी नहीं करता, इसने करा। फिर दूसरा मैंने क्या बोला कि भाई दूसरा, मेरी फैमिली वाले बिजनेस को सपोर्ट भी नहीं करते थे क्योंकि हर बंदा जॉब में था। यहां पे भी क्लिक कर गया, अरे यार हमारे साथ भी साला यही है, हमारे भी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। तीसरा मैंने बोला भाई इंडिया के अंदर तो क्लियर ही है ना, मेरे घर वालों के साथ भी क्लियर था, बिजनेस का मतलब रिस्क होता है। अरे भाई ये तो बिल्कुल ही सही बोल रहा है। स्टोरी माइंड में स्टोरी बन रही है ना उसके। बताने को तो मैं सीधा बता सकता था मैं कंपनी में एवीपी हूं, आज से 5 साल मैंने डिसीजन लिया और ऐसे ऐसे काम हुआ, काम स्टार्ट किया और इस लेवल पे ग्रो कर गया। नहीं, पहले ये स्टोरी सुनो कि मेरे साथ ये था। फिर मैंने क्या किया कि जब मैं परेशान था कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, करना तो था, तो मेरे पास एक कॉल आया और मुझे बोला गया कि आप एजुकेशन इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकते हो और करने से पहले एक बार क्लैरिटी ले लो। तो आज से 5 साल पहले मैंने भी एक वेबिनार अटेंड करा। कैसे? जैसे आज आप मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, करने हैं, राइट। और वेबिनार को अटेंड करने के बाद मैंने डिसीजन लिया और पिछले 5 साल के अंदर मैंने इतना बिजनेस बिल्ड करा, इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है और फिर मेरी चलती है वीडियो। तो कस्टमर कहता है यार यही इसकी स्टोरी तो है ये बिल्कुल। अब आशुतोष सर का इंट्रोडक्शन देख लो आप, सीधा बोल सकता हूं ना, ये हमारी कंपनी के सीईओ हैं, हमारी कंपनी सालाना 100 करोड़ का बिजनेस करती है और इनके यूट्यूब पे 15 लाख सब्सक्राइबर हैं और आपके इंस्टाग्राम पे 10 लाख सब्सक्राइबर है। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया? नहीं। स्टार्ट कहां से हुआ सर? 6,000 रुपए की नौकरी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो जब आप स्टोरी बताते हो, 1 मिनट जी, तो जब पांडे जी आप स्टोरी बताते हो किसी को भी, तो कस्टमर के पास ना ऑब्जेक्ट, आप सोचो ना, जब मैं ये स्टोरी बता रहा हूं, जब मैं ये चीजें बता के ऑलरेडी कर रहा हूं, तो रिस्क वाली बात, ना करने वाली बात, डर, आधे ऑब्जेक्शन तो पहले से ही किल कर दिए मैंने स्टोरी के माध्यम से। अब कह रहे मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अरे तूने देखा नहीं वेबिनार के अंदर आशुतोष सर की तो 6,000 की नौकरी थी, तू तो फिर भी भाई 15-20 हजार कमा रहा है। उन्होंने 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। स्टोरी तो ऑब्जेक्शन किल नहीं बोलूंगा मैं, ऑब्जेक्शन किल तो छोड़ ही दो, वो तो बात की बात है। अगर आप स्टोरी के माध्यम से अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करोगे, लोगों को बताओगे, समझाओगे, क्लैरिटी दोगे, तो वो ऑब्जेक्शन लेकर ही नहीं आ सकते क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी उनके ऑब्जेक्शन को किल कर चुकी है, उनके माइंड में एक परसेप्शन बना चुकी है, राइट। तो इसलिए स्टोरी जो है वो ऑब्जेक्शन आने के बाद भी किल करती है। और कभी कभी जब आप स्टोरी पहले से ही उसके दिमाग में वो स्टोरी टेलिंग कर देते हो, बता देते हो, तो ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है। क्लियर है जी? ऑल क्लियर सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं फिर। जी सर। स्टोरी गिव्स विजन। पांडे जी बताइए। बहुत प्यारा पॉइंट है सर, और आप सबको भी ये पॉइंट समझना चाहिए कि विजन, देखो क्या होता है ना, कि एक बात मैं हमेशा एक ट्रेनिंग में बोलता हूँ, राइट, कि अगर किसी भी एक पर्सन को अपने लाइफ में ना 3 चीज पता चल जाए, बहुत ध्यान से समझना, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है और जाएंगे कैसे। अगर किसी को भी, आपको भी, या कोई भी जो क्लाइंट जो सामने से इंक्वायरी करके आ रहा है, अगर उसे भी पता चल जाए ना कि राइट नाउ अभी किस सिचुएशन पे, कहां पे वो स्टैंड करता है,
जाना कहाँ है, उसकी गोल क्या है, उसका एम क्या है, उसका एक्चुअल में उसका कहीं ना कहीं जो एक चाहत होता है कि पहुंचना कहाँ है। और तीसरी चीज, अब भाई जाएगा कैसे, रास्ता क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, रोड मैप क्या है। अगर लाइफ में किसी भी व्यक्ति को ये 3 चीज पता चल जाए ना, वो अपने लाइफ में सफल हो जाएगा बहुत प्यार से। बस खाली ये 3 चीज पता चल जाए और उसके ऊपर काम कर ले। अब मुद्दे की बात क्या है कि जब आप किसी भी क्लाइंट से बात करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, सेल्स में जब आप इन्वॉल्व होते हो, तो सामने वाला जो क्लाइंट है ना, उसको एक्चुअल में विजन चाहिए, उसको दूरदृष्टि चाहिए कि भाई वो कहां तक जाने वाला है, कहां तक पहुंचने वाला है, कैसे पहुंचने वाला है, एक्चुअल में उसकी फ्यूचर, उसका भविष्य कैसा होने वाला है, उसको आपको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। और जब आप सामने वाले क्लाइंट के फ्यूचर के ऊपर बात करते हो, उसको जब आप विजुअलाइज कराते हो कि भाई 3 साल बाद, 5 साल बाद, या छोड़ दो शॉर्ट टर्म में 3 महीने बाद क्या आपकी लाइफ होने वाली है, आज जो हो और 3 महीने के बाद जो होगे उसमें क्या अंतर होने वाला है, अगर उस चीज को आप विजुअलाइज करा देते हो, फ्यूचर दिखा देते हो, भविष्य कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं इमेजिन करा देते हो, तो आपका डेफिनेटली आपका एक एक क्लाइंट कन्वर्जन तक पहुंचता है। अब जैसे यहां पे एग्जांपल लिखा है भाई लोग कि अमित आज बाली में बैठ करके काम कर रहा है, लेकिन 2022 में वो एक सेल्स जॉब में 18,000 रुपए महीना कमाता था। क्या आप ये अमित बन सकते हो? मतलब की बात क्या है कि भाई ये बता रहा है कि एक समय था जहां पे 18,000 15,000 रुपए की कमाई करता था जॉब के माध्यम से अमित, लेकिन आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतना वो कैपेबल हो गया, इतनी उसकी स्किल्स डेवलप हो गई, जिस स्किल्स को यूटिलाइज करके, इंप्लीमेंट करके इतना वो पैसा कमाने लगा कि आज भारत में नहीं, आज वो बाली में बैठ करके बिजनेस कर रहा है और पैसा कमा रहा है। तो एक विजन मिल गया ना क्लाइंट को। क्या मिला कि भाई इस बिजनेस को करके भारत में भी बैठ के कमा सकते हैं और भारत के बाहर भी जाकर के पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज कि मैं घूमते भी रहूं तब भी मेरा बिजनेस चलता रहेगा, कहीं से भी बिजनेस चल सकता है। तो वो विजन कहीं ना कहीं देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भाई आप पहुंचने वाले कहां हो और किस तरीके से आपका फ्यूचर होने वाला है। जस्ट लाइक अगर एक और सर इसमें मैं एग्जांपल लेके आ जाऊं ना जी, तो बहुत प्यारा सा एग्जांपल है कि हम किसी भी जब क्लाइंट से बात करते हैं तो सामने वाला जो पहला कोई भी कस्टमर या कोई भी इंसान होता है ना, तो पहले उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होता है। राइट, कि भाई एक सिक्योरिटी हो जाए मन में कि हाँ जो मैं लगा रहा हूं उतना इन्वेस्टमेंट पहले आ जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, एटलीस्ट मैं 3 महीने में 6 महीने में उस कैपेबिलिटी पे पहुंच जाऊं, उतना मेरे अंदर पोटेंशियल आ जाए जिससे मैं 1 लाख रुपए मंथली इनकम एकदम बहुत आराम से कमाने लगूं। अब उसके अंदर वो गोल तो आ गया, राइट, उसके अंदर वो गोल आ गया कि मुझे पैसा भी पहले निकालना है और 6 महीने 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए के इनकम पे पहुंचना है। अब भाई लेकिन उस गोल तक पहुंचेगा कैसे? वो आपको विजन के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आपको उसके गोल तक, उसके विजन तक लेकर के जाना है कि भाई आप 3 महीने में ना, अब यहाँ पे डेटा भी यूज कर सकते हो। जो बात हो रही थी पास्ट में कि डेटा में जब आप लाइफ डालते हो ना एक्चुअल में स्टोरी के माध्यम से, तो लोग रिलेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे डेटा लेके आओ कि 3 महीने में इतने इतने लीड्स के ऊपर काम करोगे, इतने कस्टमर के ऊपर काम करोगे, इतना फॉलोअप करोगे, इतना आप कॉन्फ्रेंस कॉल मैनेजर के साथ कराओगे, तो ऑन एन एवरेज जो इतना 1% कन्वर्जन रेशियो निकलेगा, तो उसके अनुसार आप 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए के इनकम पे बहुत ईजिली पहुंच रहे हो, जो हो भी रहा है रियल लाइफ में, राइट। और इसी 3 महीने में 1 से 2 स्किल्स के ऊपर आपने मास्टरी हासिल किया और उसी को फिर इंप्लीमेंट करते हुए फ्रीलांसिंग के माध्यम से साइड बाय साइड 20-25 हजार रुपए का इनकम आपने बना लिया। अब वो काम कहीं से भी बैठ के कर सकते हो, राइट। तो जो उसका विजन था, जो उसका गोल था, वहां तक आप उसको लेके गए, लेकिन किसके माध्यम से? स्टोरी के माध्यम से। तो ये बेसिकली है जब आप विजन को लेके आते हो और विजन के ऊपर बात करते हो, वो भी कहानी के माध्यम से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए सर, लास्ट पॉइंट है आई थिंक, मुझे लगता है, राइट। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है? लास्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है जी, स्टोरी स्टिक्स लॉन्गर देन फैक्ट। बिल्कुल सही बात है सर। आपको मैं अगर आज कोई बात बता दूं नॉर्मली फैक्ट्स के साथ, तो हो सकता है आप कल भूल जाओ, राइट। कोई भी बात हो सकती है सर, वो कोई भी बात। बट अगर मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, अब आपसे मैं 3 इडियट मूवी कब देखी थी आपने? मुझे लगता है कि सर 7-8 साल हो गया होगा। आज तक याद होगी?
हाँ पूरी याद है, पूरी तरीके से। स्टोरी है ना सर? एग्जैक्टली। है ना? बट उसका पर्टिकुलर कोई पॉइंट आपसे मैं उठा के पूछ लूं कि यहाँ पे ये उसने क्या नंबर बोला था, कैसे बोला था, तो एग्जैक्ट याद तो नहीं होगा ना, स्टोरी याद होगी। स्टोरी याद है, राइट। तो बेसिकली यही होता है सर कि जब जब आप कस्टमर के साथ फैक्ट्स की बात करते हो, फीचर्स की बात करते हो, तो कस्टमर कई बार, जैसे 48 कोर्सेज हैं हमने बता दिए, भूल सकता है कितने कोर्सेज है, भूल सकता है ना? अब अगर मैंने उसको ये बोला कि अंकित सर ने आपको सेशन के अंदर बताया था कि 48 कोर्सेज हैं जिनके माध्यम से आप सीखते हो, पैसा कमाते हो, अब आपने प्रॉपर एक स्टोरी के माध्यम से उसे याद दिलाने की कोशिश करी, तो शायद उसके दिमाग में एकदम आ जाए, अच्छा हाँ बताया तो था यार अंकित सर ने 48 कोर्सेज थे, बताया तो था कि ये चीजें हैं। तो जब जब आप कस्टमर को स्टोरी बताते हो, भाई ये तो सिंपल फैक्ट है यार, इसके अंदर ना ये आप खुद ही रिलेट कर जाते होंगे कि यार आपको जब भी आप किसी को कोई स्टोरी समझाते हो, कोई कहानी सुनाते हो, बेसिकली वो उसके दिमाग में स्टक हो जाती है। फैक्ट, फिगर्स, नंबर्स, फीचर्स, ये चीजें हो सकता है कस्टमर भूल जाए, बट स्टोरी कभी नहीं भूलता, कहानी कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो उसके दिमाग में घुस जाती है। और इसलिए बार बार हमेशा बोलते हैं कि सेल्स के अंदर जब जब आप स्टोरी का यूज करोगे, कहानी का यूज करोगे, तरीके से चीजों को बताओगे, डेफिनेटली आपका कस्टमर सुनेगा। और वही बात है कि यार कन्वर्जन उसी से ही बढ़ता है, कन्विक्शन आपका खुद भी बिल्ड हो जाएगा जब आप स्टोरी को सेल्स के अंदर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर दोगे। राइट। कितने लोगों को क्लियर हुआ एक बार बताइए चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से। क्लियर है सर? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मजा आया क्या नहीं आया? मजा आया? माइंड ब्लोइंग, ब्लो हो गया माइंड, तो ब्लो हो चुका है माइंड। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से, जो मैं बोलने वाला हूं। सर प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बिल्कुल मैम, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहती है, आप देख सकते हैं जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा है फरा जी, फरा शेख मैम, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। पांडे जी 27 तारीख को सेशन हो रहा है। राइट। उस सेशन की कितनी तैयारी है ये आपको देखना है, क्योंकि ऐसा सेशन है, मैं आपको बता रहा हूं, इस बार की क्लोजिंग हम हर बार बोलते हैं कि पिछले महीने से बेहतर होगी। इस बार अब तक के जितने पिछले महीने आपने काम करा होगा उससे बेहतर होगी, क्योंकि सेशन ही अलग तरीके से हो रहा है, प्लानिंग ही अलग तरीके से लेकर आ रहे हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा, स्टोरी टेलिंग ही होगी। एग्जैक्टली। सेशन के अंदर कहानी ही बताई जाएगी, और कहानी के माध्यम से ही जो कस्टमर है वो क्लैरिटी लेगा। अब आप समझो, जब कहानी के माध्यम से लेगा तो फिर काम खत्म हो गया, क्लोजिंग तो डन है। तो इसलिए मैं बार बार याद दिला रहा हूं आप लोगों को कि आज 20 तारीख है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 दिन है आपके पास मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ लीड्स के। लीड्स को जितना ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो कीजिए, जितनी अच्छी फनल को बिल्ड कर सकते हो कीजिए। संडे के दिन बूट कैंप के अंदर लोगों को मैक्सिमम लेकर आइए, प्लानिंग के साथ, लर्निंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग तो पूरा तैयार हैं। और उसी के साथ साथ नेशनल, इंटरनेशनल, बार बार याद दिलाते रहते हैं आपको कि सिंगापुर अगर हमारे साथ जाना चाह रहे हो तो देख लेना भाई, अपनी अपनी तैयारी कर लेना अगर सिंगापुर जाने की प्लानिंग है तो, क्योंकि हम तो तैयार, मैं और पांडे जी तो डन है हमारा, हम दोनों तो जा ही रहे हैं। बाकी आप लोग देख लो कितने लोग जा रहे हैं आज, फिर बता दो मुझे एक बार। नाना सबका चल रहे हो? तैयार सभी लोग हैं सर, मेहनत कर रहे हैं, बस अपने एफर्ट्स को डबल कर दो भाई लोग, तो डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगा फिर। चलिए जी, फिर मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द दोबारा सेल्स सीरीज का सेशन लेके। इसको दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, अगर कहीं पे कुछ मिस हो गया होगा तो रिकॉर्डिंग में देखिएगा। पर भाई जो सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट जरूर करो, सीखने से कुछ नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, कुछ नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट भी करो। राइट। इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट के साथ एग्जीक्यूट करो, और फिर देखो रिजल्ट कितने बढ़िया आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।